नमस्कार दोस्तों। आज की हिंदी सुविचार में मीरा नामक एक सुंदर पीले दुपट्टे वाली लड़की की कहानी सुनेंगे। मीरा एक सुंदर युवती थी जिसकी उपस्थिति लोगों को उसकी ऊंची बातों या आकर्षक कपड़ों की वजह से नहीं, बल्कि उसकी आंखों की शांति, शक्ति और दुनिया में खुद को डालने के उसके तरीके की वजह से आकर्षित करती थी। वह एक छोटे से तटीय शहर में रहती थी, जहां समुद्र एक वरदान और एक अभिशाप दोनों था। यह मछलियां और पर्यटक लाता था, लेकिन साथ ही जिंदगी और सपने भी छीन लेता था। मीरा एक किताबों की दुकान में काम करती थी, जिसे उसके दादा ने अपने हाथों से बनाया था। उसे पुराने पन्ने की खुशबू, अपनी हथेली में कहानियों का वजन और वह सन्नाटा बहुत पसंद था, जो सिर्फ तक आता था जब लोग किताबों में खोए होते थे। हर सुबह वह अपने गले में एक पीला दुपट्टा बांधती थी, जिसे उसकी माँ सालों पहले गायब होने से पहले पीछे छोड़ गई थी। किसी को नहीं पता था कि उसकी माँ कहाँ गई थी। बस इतना कि एक दिन वह समुद्र में चली गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। कुछ लोग इसे पागलपन कहते थे, कुछ लोग दिल टूटने की बात कहते थे, लेकिन मीरा कभी भी आसान जवाबों में यकीन नहीं करती थी। उसकी हड्डियों में गहरे सवाल दबे हुए थे, ऐसे सवाल जिनके कोई नाम नहीं थे, बस भावनाएं थी। सितंबर की एक सुबह एक अजनबी शहर में आया एक शांत आदमी, जिसके पास कैमरा और थकी हुई आंखें थी। वह दुकान में आया, बहुत कम बोला, लेकिन स्थानीय किंवदंतियों पर एक किताब खरीद लिया। उसके बारे में कुछ ऐसा था जो मीरा के आसपास की हवा में हलचल मचा रहा था, मानो कोई याद जो उसे पूरी तरह से समझ नहीं आ रही थी। अगले कुछ हफ्तों तक वह बार बार लौटा, वे टुकड़ों में बातें करते रहे। किताबें, फोटोग्राफी, वे जगह है जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। और मीरा बिना वजह उसके आने का इंतजार करती रही। एक बरसाती दोपहर उसने मीरा को पीले रंग का दुपट्टा ओढ़े समुद्र तट पर एक महिला की तस्वीर दिखाई, जो बरसों पहले खींची गई थी। मीरा का दिल बैठ गया। वह उसकी माँ थी। उस आदमी ने कहा कि उसे यह तस्वीर दूर किसी शहर के बाजार में एक डिब्बे में मिली थी, और किसी ने उसे इसे लाने के लिए कहा। मीरा को दुनिया का रुख बदलता हुआ महसूस हुआ, मानो समय थोड़ा सा खुल गया हो। उस रात वह अकेली उन चट्टानों को चट- ओर चली जहां समुद्र और आकाश मिलते थे। तस्वीर हाथ में लिए पहली बार उसे खोया हुआ महसूस नहीं हुआ। उसे लगा जैसे वो किसी बड़ी चीज का हिस्सा है, एक कहानी जो अभी भी सामने आ रही है। वो वहां तब तक खड़ी रही जब तक तारे नहीं निकल आए। हवा उसके बालों में बह रही थी। दुपट्टा अंधेरे में लौ की तरह कड़पड़ा रहा था, और जब वह पीछे मुड़ी तो उसे महज एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी अब कभी छोटी नहीं होगी। पीली दुपट्टा अब बोझ नहीं लग रहा था। वह उसके अतीत, उसकी माँ और आगे जो कुछ भी इंतजार कर रहा था, उसे जोड़ने वाला एक धागा था। अगले दिन वह नई नजरों से किताबों की दुकान पर लौटी, और वह आदमी वहां इंतजार कर रहा था, कोई जवाब नहीं मांग रहा था,
बस दोनों हाथों में चाय का प्याला तामे। कभी कभी एक अजनबी कहानियों से बढ़कर कुछ लेकर आता है। कभी कभी वह आपकी आत्मा के खोए हुए टुकड़ों को वापस ले आता